एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये सच्ची घटना है। और जो ये घटना है ना, वो घटी थी एक लड़के गौरव के साथ। वही गौरव जो हमेशा कहता था कि उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिस रात वो छलावा के जाल में फंसा, उसके बाद से उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। ये कहानी डराने के लिए नहीं, चेतावनी देने के लिए है। क्योंकि छलावा वो ऐसी चीज है जो किसी का भी रूप ले सकती है। आपके अपने का, आपके दोस्तों का, या फिर आपके ही जैसा। और आज मैं आपको वही रात सुनाने वाली हूं जिस रात गौरव को लगा था कि वो अपने ही दोस्त के साथ चल रहा है, लेकिन असलियत में वो किसी और के साथ था, किसी इंसान के साथ नहीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डराएगी नहीं, आपके अंदर कुछ हिला कर रख देगी। तो ये बात तब की है जब गौरव अपने दोस्त राहुल के घर उससे मिलने गया था। रात के करीब 11:30 बजे थे। गौरव अपने दोस्त राहुल के घर से लौट रहा था। रास्ता जंगल के पास से होकर जाता था, लेकिन वो कभी नहीं डरता था। जैसे मैंने आपको बताई कि भूत प्रेत पर उसका विश्वास नहीं था। लेकिन उस रात हवा का रुख, माहौल, हर चीज अलग थी, जैसे अंधेरा खुद उसे देख रहा हो। गौरव तेजी से चलने लगा। तभी पीछे से उसने एक आवाज सुनी, गौरव रुको। उसने पलटकर देखा, वहां पे राहुल था। वही राहुल जिसके घर से जस्ट गौरव निकला था अपने घर जाने के लिए। गौरव बोला, अरे तू यहां? अभी तो घर पे था। राहुल मुस्कुराया, मैंने सोचा तुझे अकेले नहीं जाने देता। और वो बोला गौरव को कि चल साथ में चलते हैं। लेकिन गौरव उसको कट करके बोलता है बीच में कि राहुल, मैं चला जाऊंगा, तू टेंशन मत ले। लेकिन राहुल मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब था, जैसे वो इंसान की मुस्कुराहट नहीं थी। सब बातों को गौरव इग्नोर करता है और दोनों साथ चलने लगते हैं। पर कुछ देर बाद गौरव को महसूस होता है कि राहुल के कदम की आवाज ही नहीं आ रही है। जब गौरव दायां पैर रखता था तो राहुल भी दायां पैर उठाता था। जब गौरव बायां पैर रखता था आगे, तो गौरव भी बायां पैर रखता था। एकदम कॉपी, एकदम जेरोक्स, जैसे वो इंसान नहीं, गौरव की नकल कर रहा हो, उसकी परछाई हो। गौरव बोलता है राहुल को फिर से एक बार, राहुल तो सही है ना? राहुल फिर मुस्कुरा देता है, वही अजीब सी मुस्कुराहट, और आंसर करता है, मैं तो बिल्कुल तेरे जैसा हूं गौरव। मतलब ठीक ठाक। गौरव को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है, तो वो सड़क की तरफ नजर डालता है।
और दोस्तों, जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। साया सिर्फ मतलब परछाई सिर्फ गौरव की दिख रही थी, राहुल की नहीं। गौरव का पूरा शरीर कांपने लगता है। वो हिम्मत करके राहुल को पूछता है, तेरी परछाई क्यों नहीं दिख रही है राहुल? राहुल कुछ कदम आगे आता है और उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ रहता है। और फिर वो बहुत धीमी आवाज में बोलता है, क्यों, डर गया क्या? ये आवाज ना गौरव सुनता है और समझ जाता है कि राहुल की आवाज नहीं है। गौरव पीछे हटने लगता है। राहुल अब धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आने लगता है। जैसे जैसे वो सामने आता है उसका चेहरा लंबा होने लगता है, जबड़ा टेढ़ा होने लगता है, आंखें अंदर धसी हुई दिखती है और होंठ मानो फट रहे होते हैं। अब वो इंसान नहीं था, वो अपने असली रूप पे आ चुका था, जो उसका रूप था छलावे का। और वो फिर छलावा मुस्कुरा के बोलता है कि तू अकेला था, इसलिए मैंने तेरे अपने का रूप ले लिया। चल गौरव, मेरे साथ चल। गौरव ने बिना पीछे देखे भागना शुरू कर दिया। छलावा भी तेजी से उसकी तरफ भागता हुआ आता है। पेड़ों की टहनियां टूटने की आवाज आती है, भारी सांसें की आवाज आती है। हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे को पकड़ रहा हो। तभी छलावा चिल्लाता है, रुक जा, मैं वही हूँ जिस पर तू भरोसा नहीं करता था। गौरव भागते जाता है और वो गांव के पास एक मंदिर पर पहुंचता है। जैसे वो मंदिर में पहुंचता है, घंटी की आवाज आती है, ठन। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठती है। उस आवाज के साथ छलावा एक भयानक चीख लगाता है और बस अगले ही पल वो घने कोहरे में गायब हो जाता है। अगली सुबह गौरव गांव वालों को, मतलब जो भी पूजा करने आते हैं मंदिर में, उनको वो मंदिर की सीढ़ियों में बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। सब लोग उसको उठाते कि गौरव होश पे आओ, क्या हो गया, यहाँ पे क्यों लेटा हुआ है, यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्यों सो रहा है। गौरव कुछ नहीं बोलता, वो बस एक ही बात बोलता है, वो राहुल नहीं था, वो वही था, छलावा। इस घटना के बाद गौरव आज तक रात में अकेला नहीं निकलता। गांव वाले कहते हैं छलावा कभी एक बार देख कर नहीं जाता, वो अपना शिकार हमेशा पहचान जाता है और फिर मौका मिलने पर वो वापस आता है। तो याद रखिए, रात में अगर कोई अपना अचानक मिल जाए तो पहले उसका साया देखना, क्योंकि इंसान बदल सकते हैं लेकिन छलावा कभी नहीं। तो दोस्तों, इतनी थी आज की कहानी, एक सत्य घटना। अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस कहानी को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एज यूजुअल मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानियां हैं जो आप लोग चाहते हैं मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूं, अपने चैनल पर लेकर आऊं, तो आप सब भी मुझे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी अपनी कहानियां लिखकर भेज सकते हैं। दोनों का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए, आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और किस्सा लेके अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।